हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी 1.3 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं हम लोग के पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है then for every elements belongs to A is also belongs to in set B। अगर कोई जितने भी एलिमेंट सेट A में बिलोंग कर रहे हैं वो सभी एलिमेंट अगर सेट B में बिलोंग करेंगे तो A जो होगा वो B का सबसेट होगा। for every x belongs to A, अगर ठीक है तो x belongs to B, तो A is सबसेट ऑफ B। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया गया हम लोग को 2 3 4, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4 5। तो हम लोग को ये बताना है कि जो 2 3 4 है वो क्या सबसेट है कि नहीं है 1 2 3 4 5 का। ठीक है, तो जो 2 3 4 है, जो 2 है, देखते हैं वो लोग सॉल्व करके। जो 2 है अगर इसको सेट ए मानते हैं, इसको सेट बी मानते हैं, जो 2 है वो ए में बिलोंग हो रहा है, 2 बी में बिलोंग हो रहा है। जो 3 है वो ए में बिलोंग हुआ है, 3 बी में भी बिलोंग्स हुआ है। जो 4 है वो ए में बिलोंग्स हुआ है, 4 बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये जो होगा वो 2 3 4 वो सबसेट होगा 1 2 3 4 5 का। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो ए है वो इस सेट में तो है पर इस सेट में नहीं है। और डिफिनीशन क्या होता है, फॉर एवरी एलिमेंट्स इन सेट ए इज ऑल्सो इन सेट बी। ठीक है, तो ये जो होगा इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया, एक्स जो है वो एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, जो हम लोग के स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उसमें हम लोग के क्लास 11 के भी स्टूडेंट कंसीडर किए जाते हैं। पर अगर हम लोग क्लास 11 के स्टूडेंट की बात करते हैं तो उसमें हम लोग के क्लास 9 10 12 और जितने भी क्लासेस हैं उसमें उसके स्टूडेंट कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो जो क्लास 11 का स्टूडेंट का जो सेट है वो एक क्या है, सबसेट है, जो स्टूडेंट हम लोग के स्कूल में प्रेजेंट है। तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। एक्स इज अ सर्कल इन प्लेन और एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अगर हम लोग के कोई प्लेन दिया गया है तो उसमें हम लोग के ढेर सारे यूनिट के सर्कल हो सकते हैं। कोई यूनिट 2 का हो सकता है, कोई यूनिट 1 का हो सकता है, कोई यूनिट 3 का हो सकता है। ठीक है, ढेर सारे सर्कल प्रेजेंट है। क्या ये जो सभी सर्कल हैं वो सभी सर्कल यूनिट 1 के हैं? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला गया है, जो भी इस प्लेन में सर्कल है क्या वो सभी सर्कल यूनिट 1 के रेडियस के हो सकते हैं? नहीं, तो ये क्या इसका सबसेट नहीं होगा। थर्ड में क्या बोला, हम लोग का फिफ्थ ऑप्शन में क्या बोला गया है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन और दूसरा क्या, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। क्या जो ट्रायंगल होंगे वो रेक्टेंगल में कंसीडर किए जा सकते हैं? जो ट्रायंगल के सेट होंगे, जो ट्रायंगल के हम लोग के सेट होंगे ट्रायंगल के, क्या वो रेक्टेंगल के सेट में आएंगे? नहीं। ठीक है, तो इसका ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं 6 ऑप्शन की। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन। अगर कोई प्लेन में जो भी ट्रायंगल देंगे तो उसमें हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल आते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल आते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल आते हैं। ठीक है, ये सभी ट्रायंगल उसमें आते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, उनका एक पार्ट होगा। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन होगा वो सबसेट होगा ट्रायंगल इन द सेम प्लेन का। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, और एक्स इज एन इंटीजर। तो अगर हम लोग इवन नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो इवन नेचुरल नंबर हम लोग के 2 4 6, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर क्या आएंगे 2 4 6 एंड सो ऑन। और इंटीजर में सभी नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर और हम लोग के नेगेटिव नंबर सभी आते हैं। तो जो इवन नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होगा, सबसेट होगा इंटीजर का। ठीक है, हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग को बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट में दिया गया ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए।
ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं है। देखते हैं, ए जो है वो इस सेट में भी है और इस सेट में भी प्रेजेंट है, बी है इस सेट में भी, इस सेट में, तो ये इसका सबसेट होगा। पर यहाँ क्या दिया गया, इसका सबसेट नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। ए जो है वो क्या सबसेट है, एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ए ई क्या है, इसमें प्रेजेंट है, तो इसका क्या सबसेट है, तो ये है ट्रू स्टेटमेंट। 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, तो यहाँ पे जो 2 है वो इस सेट में तो प्रेजेंट है, इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ ऑप्शन, ए सबसेट ऑफ ए बी सी, यस, क्योंकि ए इस सेट में भी प्रेजेंट है, ये सिंगलटन सेट है, इसमें भी ये प्रेजेंट है और इस सेट में भी प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट होगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट। और फोर्थ फिफ्थ तो ये स्टेटमेंट दिया गया है, ए बिलोंग्स टू सिंगलटन, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, फॉल्स। ये फॉल्स क्यों है, जो सिंगलटन है वो उसका सबसेट है, जो ए है वो बिलोंग करेगा ए बी सी में, ना कि सिंगलटन ए। सिंगलटन ए जो होता है वो एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, एक सेट है, और ये जो ए है वो क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, इस चीज को हम लोग को ध्यान देना होगा। ठीक है, सिक्स ऑप्शन में बोला गया है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर क्या क्या है, 2 4। ठीक है, 2 4 क्या है, इवन नेचुरल लेस देन 6। और x इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को कौन कौन डिवाइड करते हैं, 1 2 3 और 4 6 9 12 18 36, और भी इसमें कोई भी एलिमेंट होंगे जो 2 4 है इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं, तो जो 2 4 होगा इसका सबसेट होगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड में क्या बोला गया है, a equal to 1 2 फिर 3 4 एंड 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वाई। ठीक है, पहले ए की बात करते हैं, ए में कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, 1 है ए में बिलोंग कर रहा है, 2 है वो भी ए में बिलोंग कर रहा है, जो 3 4 है, ये जो एलिमेंट 3 4 है ये भी एक एलिमेंट की तरह है, ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में। ठीक है, और 5 जो है वो भी ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सभी एक ही एलिमेंट्स हैं। और एक की अगर हम लोग सबसेट की बात करें तो ए का सबसेट 5 है, सिंगलटन 1 है, सिंगलटन 2 है, और अगर सिंगलटन ये जो 3 4 लिखा गया है इसको एक एलिमेंट की तरह लिखा गया है, तो ये भी अगर करली ब्रैकेट के अंदर ये भी उसका सबसेट होगा। ठीक है, तो 5 है वो भी उसका सबसेट है, 1 2 5 भी उसका सबसेट है, तो और भी हम लोग के पास सबसेट होंगे ए के। ठीक है, ये सभी क्या है, ए के सबसेट में आएंगे, और भी आएंगे, और ये जो है चारों ये ए के एलिमेंट्स रहेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया, 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 3 4 एलिमेंट्स है ए का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या बोला है, 3 4 बिलोंग्स टू ए, यस इट इज ट्रू, तो ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 3 4 ए में बिलोंग कर सकता है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात किया गया 3 4 इन ब्रैकेट, ये जो एलिमेंट है उसका जो सबसेट है वो ए का सबसेट है, तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है इसका सबसेट है, तो ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या आ गया, 1 बिलोंग्स टू ए, यस 1 इज बिलोंग्स टू ए, ये भी क्या करेक्ट है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, नो सिंगलटन 1 जो सेट है वो उसका सबसेट, 1 सबसेट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए, यस 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। 1 to 5 इज बिलोंग्स टू ए, नो जो 1 to 5 है वो क्या है, सबसेट है, ना कि ए का एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। 1 2 3 यहाँ पे सिंगलटन 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 4 एक एलिमेंट्स हैं, उनको अलग नहीं कर सकते, ये इनकरेक्ट होगा। 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी इनकरेक्ट है, 5 सबसेट ऑफ ए, नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जो ऑप्शन 10 है ये करेक्ट होगा, जो ऑप्शन 9 है वो इनकरेक्ट होगा, जो कि क्योंकि 5 ए का सबसेट होता है, जो नल सेट होते हैं वो सभी सेट के सबसेट होते हैं, ना कि उसके एलिमेंट होंगे। और ऑप्शन 11 ये भी इनकरेक्ट होगा, अगर 5 सिंगलटन 5 ए का सबसेट हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, जो 5 होगा वो ए का एलिमेंट होगा, पर ये क्या है,
करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो सिंगलटन फाई जो होगा वो भी इनकरेक्ट होगा। हम लोग चौथे ऑप्शन की बात करते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो हम लोग के सेट दिए गए इनके हम लोग को सबसेट लिखना है। तो पहले ए का क्या, सिंगलटन ए का क्या क्या सबसेट होगा, फाई होगा और सिंगलटन ए। सेकंड का क्या सबसेट होगा, फाई, सिंगलटन ए, बी, बी और ए बी होगा। ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है इसके सबसेट क्या क्या होंगे, पहले तो फाई होगा, फिर सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, 3, 1 2, 1 3, 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन है सिंगलटन फाई का सबसेट सिर्फ फाई होगा। ठीक है। हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं। फिफ्थ में बोला गया कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ पी ऑफ ए, पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है। अगर कोई एक सेट है ए जिसके पास कितने हैं, एम एलिमेंट्स हैं। क्या है, एम एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो उसके पावर सेट के पास कितने एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे, दैट इज 2 के पावर एम। 2 के पावर एम एलिमेंट्स होते हैं किसी भी पावर सेट में। अगर सेट ए में m एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर m एलिमेंट्स होंगे। अगर a इक्वल टू 5 है, ठीक है, ठीक है, तो इसके पावर सेट में p ऑफ a में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो a में कितने एलिमेंट हैं, 0, तो p ऑफ a में कितने होंगे, 2 के पावर 0 दैट इज 1। ठीक है। p ऑफ a में 1 एलिमेंट होगा और 1 एलिमेंट वो कौन सा होगा, 5। ठीक है। हम लोग बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवें क्वेश्चन में दिया गया है राइट द फॉलोइंग इन द इंटरवल। ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया जिसको इंटरवल में लिखना है। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। तो हम लोग इसको अगर ग्रेटर देन -4 दिया गया तो यहाँ ओपन इंटरवल -4 और 6 पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि -4 x के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा और 6 पे इक्वल है तो क्लोज इंटरवल। सेकंड ऑप्शन में दिया गया x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। तो यहाँ पे इक्वल का कोई भी साइन नहीं दिया गया तो यहाँ पे -12 -10 पे ओपन इंटरवल। ठीक है। थर्ड ऑप्शन में दिया गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। तो यहाँ पे हम लोग का क्लोज इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल 7। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। तो जो यहाँ पे हम लोग का क्लोज इंटरवल होगा दोनों तरफ, क्योंकि x दोनों पे इक्वल साइन पे, तो x तो यहाँ पे इंटरवल क्या होगा, क्लोज इंटरवल 3 to 4। ठीक है। हम लोग का सेवन क्वेश्चन में क्या गया है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो हम लोग को इंटरवल दिया गया इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, पहला क्या होगा, x such that x belongs to real number। ठीक है। और x is greater than -3, x is greater than -3 less than 0। और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन में दिया है क्लोज इंटरवल 6 to 12। ठीक है। दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है तो x is such that x belongs to real number। ठीक है। और जो x होगा हम लोग का वो 6 से ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा और 12 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है। इक्वल टू क्यों है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। थर्ड में क्या दिया गया है, ओपन इंटरवल 6 टू क्लोज इंटरवल 12। ठीक है। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x क्या होगा, वो 6 से ग्रेटर होगा और 12 से लेस देन होगा और उसके इक्वल टू होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया हम लोग का x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और बात किया गया है क्लोज इंटरवल -23 टू ओपन इंटरवल 5। तो क्या होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 और लेस देन 5। ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये सभी इंटरवल का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8 में क्या दिया गया, व्हाट यूनिवर्सल सेट
वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये हम लोग के दो सेट दिए गए, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल जो होंगे ये क्या होंगे, इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा तो ये किस में आएंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में इसको कंसीडर किया जाएगा, एंड सेट ऑफ पॉलीगन्स में इनको कंसीडर किया जाएगा। जो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, ये जो होंगे वो सेट ऑफ ट्रायंगल एंड सेट ऑफ पॉलीगन्स में आएंगे। तो इनका जो फर्स्ट है और सेकंड है, इनका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल एंड सेट ऑफ पॉलीगन। ठीक है। क्वेश्चन 9 में दिया गया है गिवन द सेट। हम लोग को सेट ए बी सी दिया गया है, जिसमें ए में 1 3 5, बी में 2 4 6 एंड सी में 0 2 4 6 8 है, और बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। तो अगर हम लोग सी की बात करते हैं, ठीक है, या हम लोग स्टार्ट करते हैं ए से। ए में जो 1 3 5 है, 1 3 5 वो पहले में 1 3 5 बिलोंग्स हो रहा है, प्रेजेंट है पहले में। 2 4 6 भी है। लेकिन अगर सी की बात करें, सी में 8 है, जो 8 है वो बिलोंग्स टू सी है, पर 8 डज नॉट बिलोंग्स टू 1, तो ये जो होगा वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। और 5 तो यूनिवर्सल सेट हो नहीं सकता। ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, जो हम लोग का 1 है वो ए में बिलोंग हो रहा है, 1 जो है हम लोग का जो 3 है वो भी ए में बिलोंग हो रहा है, 5 भी ए में बिलोंग हो रहा है। ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, 1 बिलोंग्स टू थर्ड ऑप्शन, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू 3 बिलोंग्स टू थर्ड ऑप्शन में है, एंड 5 बिलोंग्स टू थर्ड ऑप्शन। ऐसे ही सेट बी में 2 4 6 भी उसमें बिलोंग कर रहे हैं, 0 2 4 6 8 भी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। पर 7 9 10 वो जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है। किसका, ए बी सी का। ठीक है। ए बी सी का यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है। हम लोग फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। फोर्थ में दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 9। ठीक है। बट सी में क्या दिया गया, 0। जो 0 है वो बिलोंग्स टू सी है। ठीक है। पर 0 डज नॉट बिलोंग्स टू फोर्थ ऑप्शन है, वो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये जो होगा वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 की बात करेंगे। थैंक यू।